1968 की एक बर्फीली रात जब रघुवीर सिंह उस लालटेन की रोशनी की तरफ बढ़े तो उन्हें क्या पता था कि वो इंसान नहीं था। पर जब उन्होंने टॉर्च उसके चेहरे पर मारी, वहां सिर्फ चिकनी बंद त्वचा थी। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, बस एक खाली चेहरा। मैंने आज तक किसी को यह बात नहीं बताई। 55 साल से ये राज मेरे सीने में दबा था। लेकिन अब मेरी उम्र 80 साल की हो गई है और मुझे डर है कि अगर मैं इसे अपने साथ लेकर मर गया तो वो चीज फिर से किसी और के साथ होगी। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। वहां चेहरा नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। और फिर उसने मेरी अपनी आवाज में मुझसे बात की। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। आज मैं 80 साल का हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उस वक्त की बात है जब मैं सिर्फ 28 का था। 1968 की सर्दियों की बात है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, काला पानी। वहां मैं वन विभाग में काम करता था। उस इलाके में सड़कें नहीं थी, बस पगडंडियां थी जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती थी। रात का सन्नाटा ऐसा कि आपने रात का सन्नाटा भी ऐसा होता था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती थी। उस दिन मुझे मुनस्यारी से काला पानी लौटना था। दिसंबर का महीना था और शाम के 5 बजे ही अंधेरा घिराया। मैंने सोचा कि सूरज ढलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में एक लकड़हारे से बातचीत में देरी हो गई। जब मैं चला तो आसमान में सितारे निकल आए थे। हिमालय की रातें बेहद ठंडी होती है। मेरे पास एक मोटा ऊनी कोट, एक टॉर्च और एक छड़ी थी। पगडंडी थोड़ी सकरी थी। एक तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार तो दूसरी तरफ अंधेरी खाई। चांद था, लेकिन बादलों में छिपा छिपा सा। मैं करीब 2 घंटे से चल रहा था। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई गांव वाला है, लेकिन फिर याद आया कि इस रास्ते पर इस वक्त कोई नहीं चलता। लोग सूरज ढलने के बाद घरों में दुबक जाते थे। फिर भी किसी इंसान को देखकर राहत मिली। अकेलेपन में साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो रोशनी करीब आ रही थी। वो एक लालटेन थी जो किसी आदमी के हाथों में हिल रही थी। मैं भी तेज चलने लगा। जैसे जैसे फासला कम होता गया, मुझे वो आकृति साफ साफ दिखाई देने लगी। एक लंबा आदमी काले लबादे जैसे कपड़ों में लिपटा हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। नमस्कार भाई साहब, मैंने दूर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चलता रहा। मैं थोड़ा असहज हुआ, लेकिन सोचा शायद बुजुर्ग होंगे, सुनाई नहीं दिया होगा। पहाड़ों में ऐसे ही चुप चुप लोग मिल जाते हैं। करीब 50 फीट की दूरी रह गई थी। लालटेन की पीली रोशनी हिल रही थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस आदमी की परछाई नहीं बन रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर उसकी तरफ किया। भाई साहब, किधर जा रहे हो? मैंने फिर पूछा। अब वो मुझसे सिर्फ 20 फुट की दूरी पे था। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और तब मेरी सांसें रुक गई। उसका कोई चेहरा नहीं था। मेरा मतलब, वहां सिर था, लेकिन जहां आंखें और नाक और मुंह होना चाहिए वहां सिर्फ चिकनी या मटमैली त्वचा थी। बिल्कुल समतल, जैसे किसी ने किसी मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो देख रहा था। मैं जानता हूं यह बेतुका लगता है, लेकिन उस खाली चेहरे से मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है। उसका सिर मेरी तरफ झुका हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई इंसान आपको देखता है। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। मेरे पैर जम गए। मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। वो एकदम वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य थी, न तेज न धीमी। लालटेन अभी भी उसके हाथ में हिल रही थी, लेकिन अब मैंने देखा कि उसके हाथ भी सामान्य नहीं थे। उंगलियां बहुत लंबी थी और वो एक अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वही खाली चेहरा जो मेरी तरफ झुका हुआ था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। वो लबादा फड़फड़ाया और मुझे लगा कि मैंने उसके शरीर में कुछ हिलते हुए देखा, जैसे कपड़ों के अंदर कई सारे सांप एक साथ रह रहे हो। मेरी सहन शक्ति टूट गई। मैं पीछे मुड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर अंधेरे में दौड़ना आत्महत्या के बराबर है।
2 कदम भी नहीं भागा होऊंगा कि मेरा पैर फिसला और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी कोहनी में चोट लगी, टॉर्च हाथ से छूटकर गहरी खाई में गिर गई। अब सिर्फ उसकी लालटेन की रोशनी थी। मैं जमीन पर पड़ा था मुंह के बल। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। लालटेन अभी भी उसके हाथ में थी और वो खाली चेहरा सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था। मैं रेंगते हुए पीछे हटने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और सांस फूल रही थी। तभी मुझे अपनी दादी की आवाज याद आई। वो बचपन में कहा करती थी कि रघु, पहाड़ों में अजीब चीजें होती हैं। अगर कुछ गलत लगे तो उनसे नजरें मत हटाना, ना भागना ना चीखना, बस अपनी जगह पर खड़े रहो और धीरे धीरे पीछे हटो। ये चीजें डर से ताकत लेती हैं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। मेरे घुटने कांप रहे थे, लेकिन मैंने उससे नजर नहीं हटाई। वो अभी भी वहीं था, स्थिर। मैंने एक कदम पीछे रखा, फिर एक और। उसने कोई हरकत नहीं की। मैं धीरे धीरे पीछे हटता रहा। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी, हालांकि तापमान 0 से नीचे था। 5 कदम, 10 कदम, 15 कदम, तभी वो हिला। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई, धीरे धीरे, जैसे कोई पक्षी शिकार को देखता है। फिर उसने लालटेन ऊपर उठाई और अचानक उस खाली चेहरे में एक दरार खुली, ठीक वहां जहां मुंह होना चाहिए था। लेकिन यह कोई सामान्य मुंह नहीं था। एक गहरी काली लकीर जो कानों तक फैली थी। उसमें से आवाज आई, मेरी अपनी आवाज। कौन हो तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कुछ देर पहले पूछा था। मेरा ही लहजा, मेरी ही कांपती आवाज। मेरे मेरी रीढ़ में बर्फ सी जम गई। फिर वो चलने लगा मेरी तरफ, अभी भी वही धीमी एक समान चाल। मैं भी तेज चलने लगा, मगर पीछे की तरफ, उसकी तरफ पीट करके नहीं। दादी ने कहा था, नजर मत हटाओ। नमस्कार भाई साहब। और उसके मुंह से दूसरी आवाज निकली, वही शब्द जो मैंने सबसे पहले बोले थे। मेरा दिल इतनी जोर की लगा कि छाती फट जाएगी। मैं तेज चलने लगा, वो भी तेज चलने लगा, लेकिन अभी भी उसी नपी तुली चाल में। मैं लगभग दौड़ने लगा, मगर पीछे की तरफ, उससे नजर हटाए बिना। पत्थरों से ठोकर लग रही थी, लेकिन मैं गिरा नहीं। फिर एक मोड़ आया। मुझे याद था कि यहाँ से एक छोटा सा मंदिर था, बहरा बाबा का, करीब 1 किलोमीटर दूर। अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मैंने तेजी से मुड़कर दौड़ना शुरू किया। अब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, टांगे दर्द से चीख रही थी। पीछे से वही आवाज आ रही थी, मेरी ही आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई साहब, भाई साहब। फिर एक नई आवाज आई, मेरी चीख, एक दर्द भरी, डरी हुई चीख जो मैंने अभी तक नहीं निकाली, लेकिन वो मेरे लिए चीख रहा था। मैं और तेज भागा। मंदिर मंदिर बस करीब ही होगा। तभी मुझे लालटेन की रोशनी अपने बगल में दिखाई दी। वो मेरे साथ साथ चल रहा था, रास्ते के दाहिनी तरफ, पहाड़ी ढलान पर, बिल्कुल मेरी स्पीड से, ना आगे ना पीछे। उसका वो खाली चेहरा मेरी तरफ ही झुका हुआ था। मैं रुक गया। कोई फायदा नहीं था। हम दोनों वहीं खड़े थे। मैं हाफ रहा था और वो बिल्कुल शांत। उसकी सांसों की आवाज तक नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे वो ढलान से उतरकर रास्ते पे आया। अब हम आमने सामने थे, सिर्फ 10 फीट की दूरी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस दरार में से, उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, ना तो मेरी ना किसी और इंसान की। एक गहरी और खोखली आवाज थी, जैसे हवा किसी गुफा से गुजर रही हो। चेहरा, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें इतनी भूख थी, इतनी तड़प कि मेरा खून जम गया। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ बढ़ाया। वो लंबी टेढ़ी उंगलियां मेरे चेहरे की तरफ लाने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी, मंदिर की घंटी। मैंने आंखें खोली। मंदिर वहां से दिख रहा था, बस 100 मीटर दूर। और वहां एक बूढ़ा पुजारी घंटी बजा रहा था, शायद संध्या की आरती के लिए। वो चीज रुक गई। उसका हाथ मेरे चेहरे से बस इंच भर दूर था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ वापस खींचा। वो पीछे हटने लगा, एक कदम, फिर दूसरा। लालटेन अभी भी उसके हाथ में थी। मैं बस खड़ा देखता रहा और वो अंधेरे में घुलता चला गया। पहले उसका शरीर धुंधला हुआ,
फिर लालटेन की रोशनी फीकी पड़ती गई और फिर कुछ नहीं, बस अंधेरा। मैं मंदिर की तरफ भागा। पुजारी जी ने मेरी हालत देखी। मेरा चेहरा पसीने से और आंसुओं से लथपथ, कपड़े लगभग फटे हुए, हाथों में खरोच। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे अंदर बुलाया, तुलसी का पानी पिलाया और मंदिर में रात को रुकने का कहा। मैं वहीं रुक गया। पूरी रात एक कोने में दुबका रहा, बाहर के अंधेरे को देखता हुआ, उस डर से कि कहीं वो लालटेन की रोशनी ना दिख जाए। अगली सुबह पुजारी ने मुझसे पूछा कि रात को क्या हुआ। मैंने सब कुछ बता दिया। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, तुम पहले नहीं हो। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में पुरानी कहानियां हैं। कुछ आत्माएं होती हैं जो अपूर्ण मरती हैं, बिना चेहरे के दफन हुए लोग, या जिनके चेहरे जल गए थे, या जिन्हें जंगली जानवरों ने नोच खाया था। ऐसी आत्माएं चेहरा खोजती हैं। अगर तुम डर जाते, अगर तुम पूरी तरह टूट जाते, तो वो तुम्हारा चेहरा ले लेता और तुम वैसे ही रह जाते, बिना चेहरे के, हमेशा के लिए। मैंने कई सालों तक इलाका नहीं छोड़ा, लेकिन उस रास्ते पर मैंने कई सालों तक वो इलाका नहीं छोड़ा, लेकिन उस रास्ते पर कभी नहीं गया। बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया। आज भी जब मैं अंधेरे में कहीं दूर से कोई रोशनी देखता हूँ, एक लालटेन, एक टॉर्च, तो मेरा दिल थम जाता है। मैं रुक जाता हूँ और ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी भी वहाँ है, उन पगडंडियों पर, उन अंधेरी रातों में, अपनी लालटेन लेकर चलते हुए, चेहरा खोजते हुए, और शायद अगली बार किसी का इंतजार करते हुए। ये कहानी रघुवीर सिंह के मौखिक वर्णन पर आधारित है। वो आज भी देहरादून में रहते हैं। उनके हाथ में वो निशान आज भी हैं जो उस रात गिरने से लगा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो कभी जानना चाहेंगे कि वो चीज असल में क्या थी, तो बस वो मुस्कुराए और बोले, कुछ सवालों के जवाब ना जानने में ही भलाई है।